तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो आईपीओ के बारे में। पहला है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स आईपीओ, दूसरा है दोस्तों टारसन्स प्रोडक्ट्स आईपीओ। और दोनों में आज दोस्तों यहाँ पर क्या अपडेट्स हैं इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ, और हमको इन दोनों आईपीओ में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि हमको यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, किसको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, किसको यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना है। वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन विद ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेंट व्यू की। तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आज इनका यहाँ पर अलॉटमेंट डेट है, मतलब कि दोस्तों आज अलॉटमेंट हमको देखने को मिलने वाला है 17 ऑफ नवंबर आज डेट है। तो अलॉटमेंट आपको कैसे चेक करना है, कहाँ चेक करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें इसका सब्सक्रिप्शन, तो बढ़िया दोस्तों सब्सक्रिप्शन हुआ है। आपको पता है लेटेंट व्यू में बहुत ही खतरनाक सब्सक्रिप्शन हमको लेटेंट व्यू में देखने को मिला है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट आना तो दोस्तों ऑलमोस्ट आप मान के चलिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर अलॉटमेंट आ गया तो दोस्तों यहाँ पर लॉटरी हमारी लगने वाली है। डेफिनेटली हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, आपने भी किया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने यहाँ पर क्या किया है। रिटेल पोर्शन आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 120 टाइम्स, मतलब कि अमेजिंग यहाँ पर दोस्तों हमको रिस्पॉन्स देखने को मिला है तीनों कैटेगरीज में। तो ऑलमोस्ट देखिए 326 टाइम, मतलब हाईएस्ट एवर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर अलॉटमेंट कैसे चेक करना है। तो लिंक इन टाइम इसका रजिस्ट्रार है, और ये जो वेबसाइट है दोस्तों इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो आईपीओ का दोस्तों अभी जो है स्टेटस यहाँ पर आया नहीं है। हो सकता है लेट नाइट ये स्टेटस अपडेट हो जाए, तो अपडेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर लेटेंट व्यू का नाम से एक यहाँ पर आपका आईपीओ दिख जाएगा। जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे, पैन नंबर अपना डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपको अपना स्टेटस यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसका लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आज आप लेट नाइट चेक कर लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कल सुबह तक हमको यहाँ पर देखने को ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। तो ये हो गई कैसे हमको चेक करना है अलॉटमेंट। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इसका 370, बहुत ही जबरदस्त। और इसकी जो अगर हम देखें इशू प्राइस है 197 का, तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट पैसा दुगना होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर मैं टू बी स्पेसिफिक बात करूं तो 200 रुपए अगर हम राउंड ऑफ में लेके चले तो करीब करीब दोस्तों 85 टू 90% का यहाँ पर प्रीमियम हमको देखने को मिल रहा है। और हो सकता है सिगाची के जैसी दोस्तों हमको यहाँ पर बम्पर लिस्टिंग देखने को मिले और पैसा हमारे यहाँ पर डबल होता हुआ देखने को मिले। तो यहाँ पर डेफिनेटली अलॉटमेंट आ गया, तो अभी करना क्या है आपको वो मैं बताऊंगा। अलॉटमेंट आया तो लॉटरी तो डेफिनेटली लगने वाली है। वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए। तो ये होगी लेटेंट व्यू की बात, जबरदस्त ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अब बात करते हैं टारसन्स की। तो टारसन्स में दोस्तों आपको पता है यहाँ पर आज जो है लास्ट डे था, और लास्ट डे में दोस्तों जिस प्रकार की हमको रिस्पांस देखने को मिला है, पहले 2 दिन बहुत ही ठंडे थे, लेकिन आज आखिरी दिन समाप्त होते होते लास्ट टाइम पे क्या गजब का दोस्तों सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हुआ है। आप देखिए क्यूआईबीज ने 115 टाइम सब्सक्राइब कर लिया है, एचएनआईज ने 184 टाइम्स, रिटेल ने यहाँ पर बहुत कम किया है अराउंड 10.56 टाइम। तो यहाँ पर दोस्तों पहले 2 दिन यहाँ पर मामला ठंडा मुझे लग रहा है क्यों था, क्योंकि दोस्तों लेटेंट व्यू में यहाँ पर जो है एचएनआई फंडिंग जो इन्होंने ले रखी थी, एचएनआईज ने यहाँ पर बड़ा पैसा एनबीएफसी से फंड किया हुआ था, मतलब कि यहाँ पर बोरो किया हुआ था, वो लॉक था। मेरे ख्याल से दोस्तों लास्ट टाइम पे यहाँ पर अनलॉक हुआ है पैसा, और जिसकी वजह से लास्ट टाइम पे हमको यहाँ पर बम्पर लिस्टिंग देखने, मतलब बम्पर यहाँ पर रिस्पांस देखने को मिला है। तो ओवरऑल आप देखें तो 77 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, और इसके हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी इजाफा देखने को मिला है। देखिए 218 से 220 अब यहाँ पर प्रीमियम हो चुका है आज की डेट में। कल के दिन ये आई थिंक अराउंड 180 के आसपास चल रहा था, या फिर 200 रुपये के आसपास चल रहा था, लेकिन आज आप देखेंगे तो 220 हो चुका है। तो मतलब इसका इशू प्राइस कितना है देखें तो इसका इशू प्राइस है अराउंड 662 का। तो 662 पे 220 अगर आप निकालेंगे तो करीब करीब ये निकल के आता है 30% का। जी हाँ दोस्तों 30% का प्रीमियम हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये प्रीमियम बढ़ते हुए देखने को भी मिल सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। तो ये होगी दोस्तों दोनों आईपीओ से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। एक में आज हमको जो है अलॉटमेंट दिखेगा, हमारा अलॉटमेंट यहाँ पर मिलने वाला है। दूसरा यहाँ पर बात करें तो टारसन्स का आज लास्ट डे था, और अंतिम दिन खत्म होते होते गजब की हमको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिस्पॉन्स देखने को मिला है एचएनआईज और क्यूआईबीज की तरफ से। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिए लेटेंट व्यू की सबसे पहले हम बात करें तो अगर आपके पास दोस्तों लेटेंट व्यू का अलॉटमेंट आता है तब क्या करना है, अगर अलॉटमेंट नहीं आता तो क्या करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए लेटेंट व्यू का अगर आपके पास अलॉटमेंट आता है तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको 70% यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों मैं 70% क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे के रीजंस भी आपको दूंगा, और 30% मेरे ख्याल से आपको होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गई बात अलॉटमेंट आता है तो, और अलॉटमेंट नहीं आता है तो क्या करना है। तो अलॉटमेंट नहीं आता है दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा दूर ही रहिए, अवॉइड कीजिए,
क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो वैल्यूएशंस आ रहे थे वो अट्रैक्टिव थे, लेकिन अब जब इतनी भयंकर लिस्टिंग इसकी होगी तो वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे होते हुए नजर आएंगे, तो लिस्टिंग के दिन इसको बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। इसलिए अगर अलॉटमेंट आता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 70%, 30% होल्ड कर सकते हैं फॉर दी फर्दर मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों होल्ड करना है उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि देखिए, प्योर डेटा एनालिटिक्स की दोस्तों ये कंपनी है, तो सबसे अच्छी बात है कि जो सेक्टर है वो काफ़ी हाई ग्रोथ सेक्टर है, और जो सेगमेंट में कंपनी काम करती है काफ़ी हाई ग्रोथ सेगमेंट है, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स का यूसेज हमको भविष्य में बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो यहाँ पर एक डेफिनेटली एज है इस कंपनी के पास, क्योंकि प्योर प्ले डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। दूसरी तरफ बात करें तो अगर ये मैनेजमेंट, दोस्तों मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है इनका, जैसे कि मैं थोड़ा मैंने रिसर्च की तो पता चला इनकी लीडरशिप जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है कंपनी की, और मैनेजमेंट अगर एग्जीक्यूशन सही करता है तो दिस कुड बी अ बिग कंपनी, है ना। तो ये एक चीज़ हो गई, और इनके पास ये दूसरा रीज़न है कि मैनेजमेंट अच्छा है। तीसरा रीज़न ये है दोस्तों कि देखिए, क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे हैं इनके पास, जैसे ऊबर इनके पास क्लाइंट है, अडोब जैसा क्लाइंट है, तो इनको इन क्लाइंट के थ्रू और भी रिकॉग्नाइजेबल जो है ये और रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, दूसरे क्लाइंट्स भी इनके पास आ सकते हैं। तो ये कुछ एक इनके प्रोज हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 70% प्रॉफिट, 30% आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन 70% वाला पार्ट ज़्यादा मैं प्रॉफिट बुक करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में क्यों होल्ड करने के लिए मैं नहीं कहूँगा इसको, उसके पीछे के रिस्क रिस्क मैं आपको बताता हूँ। देखिए रिस्क क्या है, लेटेंट व्यू की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो रिस्क ये है कि दोस्तों सबसे पहले तो ये बहुत छोटी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगर हम बात करें तो काफ़ी छोटे स्केल पे कंपनी काम करती है, मतलब लो स्केल पे कंपनी काम करती है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी हैवी हैवी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये कंपनी काम करती है, और इसके कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि प्योर प्ले डेटा एनालिटिक्स की एक कंपनी है, लेकिन जैसे दूसरे जो कंसल्टिंग सर्विसेज है, जैसे कि टीसीएस हो गया, एचसीएल हो गया, इन्फोसिस हो गया, इनके पास भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि यहाँ पर बेसिकली डेटा एनालिटिक्स की जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये एक यहाँ पर कंपटीशन इनके पास बड़े दिग्गज जो जायंट्स हैं उनसे भी आता है। तो डेफिनेटली कोई बड़े स्केल का अगर काम करवाना होगा तो बड़ी कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज के पास ही जाएंगे, तो यहाँ पर एक कंपटीशन बढ़ जाता है। तीसरा, ये दोस्तों फ्रेश इश्यू भी ला रहे हैं, आपको पता है, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ ये जो है करेंगे, तो इसका मतलब ये एक्विजिशन करेंगे। लेकिन जो इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें दोस्तों इन्होंने कभी भी एक्विजिशन नहीं किया है। ठीक है, कभी एक्विजिशन नहीं किया है, कोई भी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स इन्होंने कभी भी नहीं लिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम अगर देखें तो इनके पास दोस्तों एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। किसी भी एक्विजिशन को अगर ये करते हैं तो क्या वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर पाएंगे या नहीं, वो एक सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर क्रिएट होता है। और डेफिनेटली अभी तक इन्होंने कोई भी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाइड नहीं की है। अगले 3 सालों में ये एक्विजिशन करेंगे, तो ये भी एक यहाँ पर रिस्क मुझे लगता है कि कैसे ये एग्जीक्यूट करेंगे। चौथा, अगर मैं बात करूँ तो टॉप लाइन इनकी इतनी अच्छी दोस्तों अभी ग्रो हुई नहीं है, मतलब टॉप लाइन में इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही नहीं है। पाँचवीं अगर मैं बात करूँ तो क्लाइंट कॉन्संट्रेशन रिस्क है, क्योंकि इनके पास जो क्लाइंट है वो एडोब है, उबर है, कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं, तो उन्हीं से ज़्यादातर रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं। तो क्लाइंट कॉन्संट्रेशन रिस्क भी है, जहाँ पर 80% जो है इनके टॉप 3 या 4 क्लाइंट से ही ये रेवेन्यू अर्न करते हैं। सिक्स्थ अगर मैं बात करूँ तो सिक्स्थ है दोस्तों ज्योग्राफिकल रिस्क। यूएस से इनका 90% जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ यूएस से 90% जो है इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर यहाँ पर कुछ भी क्राइसिस सिचुएशन इवॉल्व होती है तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे, ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन पे कितने डेंट आ सकते हैं। तो ये हो गया छठा। सातवां अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एक एग्रीमेंट हुआ था इनका, यूएस के एक क्लाइंट थे, उन्होंने टर्मिनेट कर दिया था अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कुछ रीजंस यहाँ पर हो गए थे। उसका मुझे पूरा आइडिया नहीं है कि क्यों टर्मिनेट हुआ था, लेकिन अगर आप इसको भी माने तो एक 7 रिस्क है। तो ये 7 रिस्क, 6-7 रिस्क हैं, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 70% आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इसको बेच के आप जो है प्रॉफिट बुक करके अपना जो है कैपिटल यहाँ पर सेव कर सकते हैं। बाकी अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप 30% यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। क्या पता दोस्तों मैनेजमेंट यहाँ पर, जैसे मैंने बोला, काबिल मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूशन अच्छा हो गया, अच्छी इनऑर्गेनिक ग्रोथ ही अगर दे पाए तो कंपनी यहाँ से आगे भी बढ़ सकती है। तो ये है दोस्तों लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के रिगार्डिंग मेरा जो एनालिसिस है वो मैंने आपके साथ पेश किया। अब बात करते हैं टार्सन्स। टार्सन्स मुझे लगता है दोस्तों एक प्योर कंपनी है, मतलब इसके अलावा कोई यहाँ पर दूसरी लिस्टेड कंपनी नहीं है इंडिया में। तो एक लॉन्ग टर्म ये प्ले हो सकता है, ज़बरदस्त कंपनी लग रही है लॉन्ग टर्म के लिए। प्रोडक्ट भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ पर प्लास्टिक जो है प्लास्टिक लैबवेयर इक्विपमेंट्स ये बनाते हैं, जिसकी यूसेज हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी फ्यूचर में। और हेल्थ केयर में
या रिसर्च लैब्स में, या फिर जो जो यहाँ पर हम बात करें, जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, वो लगातार अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में लगातार अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हैवी एक्सपेंसेस अपनी R&D में कर रहे हैं। दूसरी तरफ बायोटेक्नोलॉजी का क्रेज़ काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये जो लैबवेयर इक्विपमेंट्स हैं, इनकी डिमांड हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो टार्सन्स यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी कंपनी नज़र आती है। साथ ही में अगर हम देखें टार्सन्स के रिगार्डिंग, तो टार्सन्स यहाँ पर दोस्तों वैल्यूएशंस भी अच्छे आ रहे हैं। साथ ही में अगर हम बात करें टार्सन्स की, तो यहाँ पर इंडिया में इसका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है नहीं। हालाँकि ग्लोबल जो एमएनसीज़ हैं, उनसे थोड़ा कॉम्पिटिशन है, लेकिन फिर भी टार्सन्स दोस्तों यहाँ पर एक कॉस्ट इफेक्टिव प्लेयर है। तो ये मुझे लग रहा है कि ज़बरदस्त कंपनी फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है। इसीलिए अगर आप मेरा दोस्तों पर्सनली अलॉटमेंट आता है टार्सन्स में, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। अगर लेटेंट व्यू में आता है, बाय चांस गलती से भगवान का नाम लेके अगर आ गया, तो मैं डेफिनिटली उसको 70% यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके 30% होल्ड करने वाला हूँ फॉर दी फर्दर मोमेंटम, फॉर दी फर्दर गेन। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस मेरा। और टार्सन्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया 30% का चल रहा है। तो डेफिनेटली हो सकता है यहाँ पर प्रीमियम भी हमको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ये है दोस्तों मेरी पूरी एनालिसिस। लेटेंट व्यू में हम 70% बुक करने वाले हैं अगर अलॉटमेंट आया तो, और नहीं आया तो 30% हम यहाँ पर होल्ड करेंगे थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। टार्सन्स में प्योर लॉन्ग टर्म प्ले यहाँ पर नजर आ रही है ये। और लिस्टिंग गेन यहाँ पर मैं तो पर्सनली बुक नहीं करूंगा। आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप यही स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं 70 to 30% की। और टार्सन्स में दोस्तों मेरे ख्याल से है ना, लिस्टिंग के बाद भी आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी यहाँ पर उठा सकते हैं फॉर द ट्रैकिंग पर्पस। अगले क्वार्टर्स के नंबर कैसे आते हैं उसके बेसिस पे आप इसमें फर्दर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन लेटेंट व्यू में हमको देखना पड़ेगा अगले क्वार्टर, अगले सालों के नंबर यहाँ पर जो है, अगले ईयर ऑन ईयर नंबर कैसे रहते हैं कंपनी के। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इसको और रिसर्च करेंगे, इस पर और एनालिसिस करेंगे। काफ़ी छोटी कंपनी है तो थोड़ा टाइम देंगे इसको, उसके बाद इस पर व्यू रखेंगे। फॉर टाइम बिंग इसमें दोस्तों हम मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार के बेहतरीन रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।